Hello friends, once again I am inviting you for the classes, and today's class belongs to subject physics, chapter forces, topic introduction of forces. In the introduction of forces we will study force that is derived from a Latin word fortis. Its meaning is strong. फोर्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। फोर्स को डिफाइन अगर करने की कोशिश करें तो इसे अलग अलग ढंग से डिफाइन किया जा सकता है। पहला डेफिनेशन हम लोग देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यानी मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को ही फोर्स कहते हैं। In next definition, an effect that causes either change or tends to change the state of rest or of motion of a body or object। यानी फोर्स क्या है? एक ऐसा इफेक्ट जो चेंज लाए या लाने की कोशिश करे। नेक्स्ट डेफिनेशन, an agency which brings or try to brings change in position, shape, direction or state, etc. That means this is an agency that try to change or change। अगले डेफिनेशन में देखते हैं any interaction that will change motion of a body if not oppose, यानी कि वैसा इंटरेक्शन जो कि किसी बॉडी के मोशन को चेंज करे अगर वो बॉडी अपोज ना करे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं स्ट्रेंथ और एनर्जी एज एन एट्रीब्यूट ऑफ फिजिकल एक्शन, यानी जो ताकत जिसके कारण हम बदलाव लाते हैं या लाने की कोशिश करते हैं वही फोर्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें the cause which produces acceleration in a body or try to do so, यानी वैसा कारण जो क्या हो किसी भी एक्सेलरेटेड बॉडी में चेंज लाए या लाने की कोशिश करे, यानी वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे या एक्सेलरेशन लाने में हो। देन प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन ए बॉडी और ट्राई टू डू सो, एक्सेलरेशन लाने की कोशिश करे या ला दे। फोर्स का एक्शन दो तरह का होता है, एक पुश और दूसरा पुल। पुश दैट मीन्स बैकवर्ड मूवमेंट, पुल दैट मीन्स फॉरवर्ड मूवमेंट। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को समझें। पहला इफेक्ट है चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल देखें, मूविंग ऑफ व्हीकल, जो कि रुका हुआ गाड़ी चलने लगा तो वो चेंज किया स्टेट ऑफ रेस्ट को, यानी रुके हुए अवस्था को बदला। चेंज द स्पीड, जैसे एग्जांपल इसका देखें स्पीड ऑफ फुटबॉल इन प्लेग्राउंड। चेंजेस द डायरेक्शन, एग्जांपल इसका देखें डायरेक्शन ऑफ बॉल इन अ क्रिकेट मैच। चौथा देखें ब्रिंग्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। एग्जाम्पल देखें एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इन कार, यानी चलती हुई चीज़ को रोक देना। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल देखें कटिंग ऑफ वुड। आगे हम लोग देखते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम से फोर्स को हम कैसे समझें। तो ये एक सामने एक ब्लॉक दिख रहा है जो एक किसी सरफेस पे अगर माने टेबल पे रखा हुआ है, उस पर कितने तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। क्योंकि ये ब्लॉक हिल नहीं रहा है, अपने पोजीशन से हट नहीं रहा है, फोर्सेस तो इस पे काम कर रहे हैं, इसलिए इसे कहलाएगा इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो सब बैलेंस फोर्स हैं। तो पहला फोर्स, अगर हम इस ब्लॉक को यानी इस लकड़ी के या किसी चीज़ के टुकड़े को अगर हम धक्का देना चाह रहे हैं तो फोर्स जो लगाते हैं वो अप्लाइड फोर्स कहलाता है। फोर्स ऑफ एप्लीकेशन दैट इज अप्लाइड फोर्स। और इसके रिएक्शन में जो फोर्स काम करेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। एक फोर्स इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा होगा, वो
इस ब्लॉक का मास होगा और एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं वेट, यानी वेट नीचे की तरफ खींचेगा इसे, जो फॉर्मूला में होता है mg, यानी मास मल्टीप्लाइड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसी के अगेंस्ट में एक फोर्स काम करेगा जो ऊपर की तरफ, यानी ये टेबल या ये सरफेस ऊपर की तरफ इस ब्लॉक को फेंकने की कोशिश करेगा, धक्का देगा, वो फोर्स है नॉर्मल फोर्स, या इसे रिएक्शन भी कह सकते हैं। मैथमेटिकली फोर्स को समझते हैं तो फोर्स दैट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड एक्सेलरेशन, इसे फॉर्मूला में लिख सकते हैं ऐसे। ऊपर एरो देने का मतलब ये है वेक्टर क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन। ऐसा यूनिट देखें तो इसका ऐसा न्यूटन है, और न्यूटन दैट इज इक्वल टू हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड इनवर्स टू एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। 1 डाइन दैट इज इक्वल टू 1 जी ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स होता है, और 1 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम फोर्स, केजीएफ लिखते हैं इसे, और किलोग्राम वेट भी कहते हैं उसे। और 1 केजीएफ या 1 केजी वेट दैट इज इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन के, 9.8 न्यूटन के। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स देखें तो ये होता है mlt इनवर्स टू फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट has magnitude and direction both, so it is used as a arrow upon it, very sorry, arrow, इसके ऊपर arrow यूज करते हैं फोर्स के ऊपर। Now we will talk about the type of forces. One is resultant force, the overall effect of a number of forces on a body, यानी किसी बॉडी पे जितने भी फोर्सेस काम करते हैं वो सारे एक साथ जो इफेक्ट लाते हैं, वो जो इफेक्ट वो है वो है रिजल्टेंट फोर्स है। बैलेंस फोर्स, द फोर्स दैट काउजेज नो एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, यानी वह फोर्स जो कोई चेंज ही नहीं लाए। अनबैलेंस फोर्स, द फोर्स दैट काउजेज एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, यानी वह फोर्स जो कि किसी बॉडी को मूव करा दे, वो अनबैलेंस फोर्स है। Some fundamental forces in nature, first is gravitational force, इसको डिफाइन करें तो attractive force operates among all object। दूसरा है electromagnetic force operates among charged particles, यानी वैसा फोर्स जो चार्ज पार्टिकल के बीच में काम करे, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में काम करे, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। Weak nuclear force operates among elementary particles, जो कि इलेक्ट्रॉन, न्यून, इन सबों के बीच में काम करें, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। A strong nuclear force operates among nucleons, heavier elementary particles। अब कॉमन फोर्सेस इन नेचर देखें तो इसको दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? फोर्सेस अप्लाइड विथ फिजिकल इंटरेक्शन, या हम कह सकते हैं बाई टचिंग, दैट फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट उसको देखते हैं तो नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, वो नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। Next, tension force, the magnitude of force exerted by a string on the body ties to it, यानी किसी रस्सी से बंधी हुई चीज़ों के बीच में जो रस्सी पे जो फोर्स लगता है, काम करता है, वो आपका टेंशन फोर्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अदर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स exerted a body on another body in a direction parallel to the contact surface, या इसे कह सकते हैं अप्लाइड फोर्स के जो अगेंस्ट में फोर्स काम करता है वही रिएक्शन फोर्स है। नॉर्मल फोर्स, द सपोर्ट फोर्स exerted upon an object
इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर स्टेबल ऑब्जेक्ट, या जो वह फोर्स जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर काम करे वो आपका नॉर्मल फोर्स कहलाए। अप्लाइड फोर्स, this is exerted by a person or body to another, यानी जो फोर्स ऑफ एप्लीकेशन है वो आपका अप्लाइड फोर्स कहलाएगा। यहाँ द नहीं, दिस इज होगा। स्प्रिंग फोर्स या इसे ही कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स दैट कैन बी रीगेन अगेन, यानी जो फोर्स दोबारा हमें फिर से प्राप्त हो सके, मिल सके। Air resistance force, the force in opposition to the relative motion of an object as it passes through the air, or we can say force exerted by air. Next, non-contact force को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। The force applied without any physical interaction or without touching, that is non-contact force. Type of some non-contact forces are magnetic force, an attraction or repulsion occurring between electrically charged particle because of its motion, or we can say force exerted by magnet. Next, electrostatic force, or it is also called as Coulomb force, an attraction or repulsion of particles or objects because of their electric charge. Next is nuclear force, a strong attractive force between nucleons in the atomic nucleus that holds the nucleus together. Gravitational force, an attractive force in between every object in the universe.